अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। भारत ने अपनी बात सामने रखी तो अमेरिका को कदम पीछे करने पड़े। अमेरिका ने टैरिफ लागू करने की डेडलाइन 7 दिन बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि 7 अगस्त से नया सिस्टम लागू होगा। वैसे डील चल रही है, नेगोशिएशंस भी हो ही जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि भारत झुकेगा नहीं, और यह बात व्हाइट हाउस को बता दी गई है। अपनी बात खुलकर रख दी गई है भारत की तरफ से। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से क्या कहा गया है, आप सभी को जानना चाहिए। देखिए, टैरिफ या ट्रेड डील को लेकर भारत किसी तरह के दबाव में नहीं आएगा। भारत अपने हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता दे रहा है। कृषि, डेयरी सेक्टर और जीएम क्रॉप्स पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। यह भी बता दिया गया है कि भारत अपने नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखेगा। नॉनवेज मिल्क, बीफ वगैरह पर किसी सूरत में समझौता नहीं होगा। भारत अपने कृषि क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र के हितों की हर हाल में सुरक्षा करेगा। भारतीय किसानों के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं आने दिया जाएगा। तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है, उद्यमियों के साथ खड़ी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेड डील को लेकर कई ऐसी बातें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे देश के कोर सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भारत का रुख बिल्कुल साफ है, लाउड एंड क्लियर। और अमेरिका के साथ ट्रेड डील का अलग अलग लेवल पर एनालिसिस होने लगा है। सोर्सेस का क्या कहना है, यह भी आपको जानना चाहिए। देखिए, अमेरिका के टैरिफ से देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर नहीं होगा। जीडीपी पर 0.2% से भी कम नुकसान होने की आशंका है। अमेरिका निर्यात होने वाले सामान का अधिकांश हिस्सा टैरिफ के दायरे में नहीं आएगा। हां, इतना जरूर है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामान में यानी एक्सपोर्ट में कुछ गिरावट आ सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि टैरिफ के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया संयत और संयमित रहेगी। अमेरिका के साथ डील फाइल करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, जारी हैं। दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। माना यह भी जा रहा है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद टैरिफ को लेकर समीक्षा की जाएगी। और अपने इन्हीं सारी फैसलों के बीच भारत अगले 3-4 साल में, आपको बता दें, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की मजबूत राह पर बढ़ रहा है। और ये सब वो फैक्टर्स हैं, ऐसे फैसले हैं जो एक देश को आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद जरूरी है, क्योंकि देश के किसान और कारोबारी की सेहत ठीक रहेगी तो आत्मनिर्भर भारत के ध्येय के साथ इकोनॉमी आगे बढ़ती जाएगी, रफ्तार पकड़ेगी। मगर सवाल अमेरिका की नीयत पर भी है, क्योंकि एक तरफ दबाव की राजनीति है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ गलबहियां। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? यह स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए हमने तैयार की है, आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए, क्या पाकिस्तान पर अमेरिका की नीति बदल गई? क्या पाकिस्तान को संजीवनी देना चाहते हैं ट्रंप? यूएस का आतंकिस्तान में निवेश क्यों लगा विशेष? They're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. And Pakistan did also. भारत पर टैरिफ लगाने से पहले 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया था। 32वीं बार था जब ट्रंप ने सीजफायर का क्रेडिट लिया। ट्रंप हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कहकर मुकर भी सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट लिखी। ट्रंप ने लिखा, हम व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स को लेकर काफी बिजी हैं। हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की है, जिसमें यह तय हुआ है कि दोनों देश तेल के अकूत भंडार को विकसित करने का काम करेंगे। हम अभी इस काम के लिए कंपनी का चुनाव कर रहे हैं और क्या पता वो एक दिन भारत को तेल बेचना शुरू कर दे। सवाल है, जो अमेरिका पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मानता है, जिस अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, जो अमेरिका हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट बता चुका है, लश्कर समेत कई आतंकी संगठनों के अकाउंट्स को फ्रीज किया, वो उसी दहशतगर्द मुल्क के साथ बातचीत की टेबल पर कैसे आया? क्यों ट्रंप इस फैक्ट को बार बार इग्नोर कर रहे हैं? कहीं इसके पीछे कोई दबी हुई हसरत तो नहीं? The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. अच्छा, तो ये बात है। दिल के अरमां जुबां पर आ ही गए। ट्रंप साहब को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे भारत पाक सीजफायर को लेकर बार बार गलत बयानी करना हो
या फिर पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ डिनर टेबल पर बैठना हो। ट्रंप सौदागर हैं, कारोबारी हैं, कुछ भी करेंगे। दबाव की राजनीति भी। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर अभी जारी है, लेकिन इसी दौरान ये खबर आ गई कि अमेरिका पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाएगा। साउथ एशिया में किसी भी देश पर यह सबसे कम टैरिफ होगा। यानी पाकिस्तान को 2 दिन में 2 तोहफे, पहले ऑयल और ट्रेड डील, अब टैरिफ में कटौती। दरअसल भारत और पाकिस्तान के तेल भंडार में जमीन आसमान का फर्क है। रिपोर्ट्स हैं कि 2016 में पाकिस्तान के पास 353.5 मिलियन बैरल तेल का भंडार था और ये भारत के भंडार का 10% से भी कम है। फरवरी 2025 में भारत ने 6 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा का तेल उत्पादन किया, जबकि पाकिस्तान ने केवल 68,000 बैरल का उत्पादन किया। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान में नए तेल भंडार मिले हैं, लेकिन इनकी मात्रा अभी तक पता नहीं है। अब जैसे ही ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल सेक्टर में जाने की बात कही, बलूचिस्तान में विरोध के सुर बुलंद हो गए। जिस पाकिस्तान में तेल ढूंढने की बात ट्रंप कर रहे हैं, वहां चीन पहले से मौजूद है। पाकिस्तान खुद का तो पेट भर नहीं पाता, ऐसे में एक्सपोर्ट क्या करेगा? हाँ, अमेरिका ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान में तेल की धार पर सवार होकर भारत और रूस की तेल वाली डील पर ब्रेक लगाने की कोशिश करे। On the sanctions, we have taken note of the sanctions and we are looking into it. On the other question about proposed oil sale, etc., look, I would say that I have no comments to offer in this particular matter. अब चाहे ट्रेड डील हो या फिर पाकिस्तान अमेरिका वाला तेल वाला कनेक्शन, भारत इस वक्त वेट एंड वॉच की मुद्रा में है और इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पहले भी देश हित में फैसले लिए जाते रहे हैं, आगे भी लिए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मुनीर एंड कंपनी ने अब अपनी वफादारी बदलना शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग की जगह ट्रंप को अपना सर्वे सर्वा मानना शुरू कर दिया है। सवाल है, पाकिस्तान ने अपना कर्ज वाला माई बाप बदल दिया?